आज मैं एमएस डॉस के बारे में बताने वाले हैं। एमएस डॉस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम। बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए द्वारा इसको विकसित किया गया था। हाँ, इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से उपलब्ध नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 और विंडोज 11 है और सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल एक कर्ता का कर सकता है और एक समय में केवल एक कार्य को पूरा कर सकता है। अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर की आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। सभी एप्लीकेशन को काम इस तरह से प्रोग्राम करने की आवश्यकता है कि वे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बातचीत करने और हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राथमिक कार्यों में से एक कार्य और हार्डवेयर सीपीयू के बीच संबंध स्थापित करना है। इस प्रकार एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे डॉस है, विंडोज है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, आईओएस है आदि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर चलाने का काम करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है डॉस है, विंडोज है। डॉस एक प्रकार का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। विंडोज है जो हमारे कंप्यूटर के में विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7 ये सब हमारे इंस्टॉल होते हैं। और एंड्रॉइड जो होते हैं हमारे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अब दोस्तों समझेंगे व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग क्या है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। या बता रहा है कि बूटिंग का मतलब कंप्यूटर अपने सारे टेस्ट करता है कि सारे ऑब्जेक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं। फिर प्रोग्राम को रैम में लोड किया जाता है, इसमें कुछ समय लगता है, फिर कंप्यूटर ऑन हो जाता है। बूटिंग हमारा दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग होते हैं, बार बूटिंग होते हैं। अगर हम कंप्यूटर को फर्स्ट बार ओपन कर रहे हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं और बार बूटिंग हम उसे कहते हैं कभी कभी कंप्यूटर चलते चलते किसी कारण से रुक जाता है तो हमें कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करने की जरूरत होती है, जिसको हम बार बूटिंग कहते हैं। कि हमारे कंप्यूटर को यहाँ पे स्टार्ट में जाकर के हम पावर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे रीस्टार्ट है, शट डाउन है। अगर हमारे पास कंप्यूटर शट डाउन है और फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो उसे हम लोग जो है कोल्ड बूटिंग कहेंगे। अगर हमारा कंप्यूटर ये स्टार्ट करने की बारी होती है तो उसे हम लोग जो है बार बूटिंग कहते हैं। यहाँ से आपको स्टार्ट में जाइएगा, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन का मतलब है कि आपके कंप्यूटर बंद हो जाएगा और यहाँ से हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट का मतलब होता है कंप्यूटर बंद होकर चालू होना। तो ये हमारा बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार, यानी बूटिंग हम उसे कहेंगे कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग दो प्रकार के होता है, कोल्ड बूटिंग होता है, बार बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग हम उसे कहेंगे जब हम कंप्यूटर को फर्स्ट बार ओपन करते हैं उसे हम कोल्ड बूटिंग करते हैं। और बार बूटिंग हम उसे कहेंगे कि अचानक कोई काम कर रहा है, अचानक से हमारे प्रोग्राम रुक गया हो तो हमारी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो वैसे सिचुएशन में कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया को बार बूटिंग कहते हैं। हम डॉस को स्टार्ट कैसे करेंगे, बता रहा हाउ टू स्टार्ट कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कैसे करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, ऑल एप्स है तो ऑल एप्स में जाएंगे। उसके बाद विंडोज सिस्टम में जाएंगे या विंडोज सीरीज होंगे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है डॉस खुल जाएगा। कीबोर्ड से खोलना है तो विंडो प्लस आर दबाना है, विंडो की प्लस आर दबाएंगे, वहाँ पे रन का डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, वहाँ पे टाइप करेंगे CMD। तो हम अभी डॉस को स्टार्ट करने के लिए बता रहे हैं कि डॉस को स्टार्ट कैसे करेंगे। डॉस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। इसमें आपको विंडो एसेसरीज नहीं होगा, विंडो सिस्टम में जाना होगा। विंडो एसेसरीज में हमारा नोटपैड वर्डपैड मिलेगा तो हमें यहाँ पे विंडो सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ क्लिक करेंगे, हमारा जो है डॉस खुल जाएगा। ये देखिए हमारी डॉस एप्लीकेशन है। हम चाहेंगे तो इसमें यहाँ से बाहर कर सकते हैं और यहाँ से हम पूरा कर सकते हैं और ये हमारे क्लॉज है जो यहाँ से क्लॉज कर सकते हैं। तो ये माउस से हम ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से खोलने की जरूरत है तो बता रहा है कि विंडो की प्लस आर दबाएंगे, वहाँ पे एक रन का डायलॉग बॉक्स दिखे, रन का डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पे टाइप क्या करेंगे CMD। CMD का मतलब होता है कमांड। CMD टाइप करके इंटर मारेंगे तो हमारा डॉस खुल जाएगा। डॉस जो है CLI पे काम करता है, कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है, जिसमें हम लोग कमांड डाल करके किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं। जैसे फाइल को सेव करना है, फाइल को ओपन करना है, फाइल को पढ़ना है, फाइल को डिलीट करना है, तो सारे कमांड के माध्यम से काम करते हैं। तो ये हमारा था डॉस को ओपन करने के लिए। ये हमारी डॉस का टोटल फिगर है, यहाँ से हम कट कर सकते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज और रिस्टोर ऑन कर सकते हैं। ये हमारा मिनिमाइज है और यहाँ पे हम लोग कमांड टाइप करते हैं। कमांड क्या होता है तो बता रहा है कमांड एक विशेष प्रोग्राम का एक नाम है जो आपके कंप्यूटर में एक कार्य पूरा करता है। कमांड को कंप्यूटर द्वारा सीधे समझा जाता है और जो कार्य को अंजाम देता है। प्रत्येक कमांड में एक पूर्व परिभाषित कार्य होता है। कमांड दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल कमांड होते हैं, एक्सटर्नल कमांड होते हैं। इंटरनल कमांड जो होते हैं बिल्ट इन इनटू द सिस्टम, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ही इंटरनल कमांड अपलोड रहते हैं, लोड रहते हैं, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में लोड रहता है, वहां से हम लोग इंटरनल कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनल कमांड जैसे dir, cls, del, break, path, time, ये सब सारे हमारे जो होते हैं इंटरनल कमांड होते हैं। और एक्सटर्नल कमांड जो होते हैं बाहरी कमांड कहलाते हैं, जो हम बाहर से यूज कर सकते हैं, इनबिल्ट जिसको बोलते हैं।
अभी हम इंटरनल कमांड के बारे में समझेंगे। इंटरनल कमांड में हमारा सबसे पहला है फाइल को बनाना है। फाइल को कैसे बनाएंगे कंप्यूटर में? फाइल को बनाने के लिए कॉपी कॉल की जरूरत होती है। फाइल को सेव करना है तो F6 की जरूरत होती है, Ctrl+Z की जरूरत होती है। तो ये हम फाइल को कॉपी कमांड से बना सकते हैं। टाइप से हम फाइल को पढ़ सकते हैं। dir से हम जितनी भी डायरेक्टली या फाइल को डिस्प्ले कराते हैं। cls से स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। डिलीट कमांड से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। चलिए आज हम आप लोग को डॉस को खोलने के लिए फिर से बताते हैं और डॉस में काम करने के लिए बताते हैं। डॉस को खोलने के लिए आपको क्या करना है? स्टार्ट बटन में जाएंगे, नीचे आएंगे, सिस्टम में हम जाएंगे, विंडो सिस्टम में जाएंगे और यहाँ से हमारा डॉस खुल जाएगा। अगर कीबोर्ड से खोलना है तो विंडो+R दबाएंगे। यहाँ पे आपको टाइप करना है cmd टाइप करने के बाद हमारा जो है डॉस ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम लोग फाइल बना सकते हैं। फाइल को बनाने के लिए कॉपी की जरूरत होती है। कॉपी कॉन स्पेस फाइल नेम जिस नाम से आपको बनाना है, जैसे RINK रिंकू के नाम से आपको फाइल बनाना है तो यहाँ पे रिंकू टाइप करेंगे, इंटर मारेंगे और रिंकू के अंदर जो भी आपको टेक्स्ट को लिखना है वो टाइप करेंगे। जैसे रिंकू RINK रिंकू इज ए गुड बॉय, रिंकू इज गोइंग टू मार्केट। सेव करना है, F6 डालेंगे या Ctrl+Z का प्रयोग भी करेंगे, सेव करेंगे, इंटर मारेंगे, हमारा फाइल जो है के बारे में आपको बताया। कॉपी का काम है फाइल को क्रिएट करना है ना, किसी भी फाइल को क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए कॉपी लिखते हैं, यहाँ पे फाइल को बनाना है, कॉपी कॉर्नर स्पेस, जैसे आपको इंडिया के नाम से यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है INDI इंडिया के नाम से बनाना है, एंटर। इंडिया में भी लिखना है, जैसे इंडिया इज ए ग्रेट UNTRY कंट्री। जैसे लिखना है कैपिटल इज न्यू दिल्ली, ठीक है। तो सेव करने के आपको बताया क्या टाइप करेंगे? F6 या Ctrl+Z है ना, F6 टाइप करेंगे, इंटर मारेंगे, हमारा फाइल क्या होगा? सेव हो जाएगा। अब फाइल को सर पढ़ना है या देखना है कि बना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। CLS का काम है स्क्रीन को क्लियर करना है ना, CLS का काम है स्क्रीन को क्लियर करना, इंटर मारेंगे, हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब हम जो फाइल बनाए उसको देखने के लिए गया कहाँ है, फाइल बनाते हैं dir कमांड में जाता है। कहाँ जाता है? dir कमांड में। बता रहा है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी एंड फाइल, यानी इसी में हमारे सारे डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी और फाइल्स हमारे क्या होते हैं? लिस्ट रहता है। dir टाइप कीजिए, इंटर मारिए। क्या नाम से फाइल बनाया था हमने? इंडिया के नाम से। इंडिया के नाम से बता रहा है, हाँ इंडिया के नाम से यहाँ पे बता रहा है कि हमारे इंडिया के नाम से बनी है। नेक्स्ट देखिए फाइल को सर पढ़ना है तो फाइल के अंदर कंटेंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पढ़ने के लिए टाइप कमांड का प्रयोग करेंगे। बता रहा है दिस कमांड इज टू ओपन एंड एडिटिंग फाइल एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑन मॉनिटर, यानी आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर पे जो है आप कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं कि आप उस कंटेंट फाइल में क्या लिखे हैं, या फिर कह सकते हैं कि फाइल को ओपन करने के लिए टाइप कमांड का प्रयोग करें। फाइल को ओपन करने के लिए टाइप कमांड का प्रयोग करें। यहाँ पे टाइप लिखेंगे और यहाँ पे हम फाइल लिख देंगे। क्या नाम से फाइल बनाए थे? इंडिया INDIA इंडिया लिखेंगे, हमारा फाइल जो है आ जाएगा। यानी कि बता रहा है ना जो हम फाइल सेव किए थे बता रहा है। डिलीट कमांड, डिलीट का काम है फाइल को डिलीट करना है ना। डिलीट का बता रहा था डिलीट कमांड डिलीट फाइल और फाइल यानी आप अपने ठीक से फाइल को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारी फाइल इंडिया के नाम से आने के बता रहा है ना, है ना। ये लीजिए इसको और यहाँ पे DEL लिखिए और इंडिया फाइल INDIA इंडिया लिखेंगे, है ना। इंटर मारेंगे, CLS करेंगे, dir करेंगे, हमारा फाइल जो है डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया है, दिख रहा था क्या है, हमारी फाइल डिलीट हो गया, है ना। ये डिलीट कमांड हो गया। आगे क्या आपका रेन कमांड, रेन का मतलब क्या हो गया? रीनेम, फाइल को रीनेम करना, है ना। क्या है? फाइल को रीनेम करना। फाइल को रीनेम करने के लिए क्या करेंगे? जैसे हम फाइल यहाँ पे हमारी फाइल है राज, है ना। क्या है? राज। राज के अंदर क्या लिखा हुआ है? टाइप करके हम देखेंगे, RAJ इंटर मारेंगे, ठीक है। राज की लिखा हुआ है। अब इस फाइल को जो राज फाइल हमारे हैं इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं और इसकी जगह पे दूसरा नाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेन कमांड का प्रयोग करेंगे। सारे सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ है, बता रहा है इट इज चेंज टू नेम ऑफ एनी फाइल, फाइल के नाम को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, है ना। ये फाइल के ये पहले के बने फाइल का नाम चेंज कर देता है। नेम लिखेंगे RAN स्पेस ओल्ड फाइल नेम जो पहले से बना हुआ है राज है, तो हम लोग राज करेंगे। पहले से हमारे फाइल राज है, यहाँ पे लिखा ना। अब यहाँ न्यू फाइल है जो हमारी dir कमांड में यहाँ पे नहीं है। जैसे मान लीजिए फिर से हम इंडिया के नाम से सेव करेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइल वाला डिलीट हो गया है, डिलीट करने के लिए बताया थे, हाँ इंडिया लिखेंगे। हाँ राज हमारा जो है राज की जगह पे हम फाइल को इंडिया देना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंडिया लिखेंगे। इंडिया पहले वाला जो फाइल था हमारा हट गया, अब राज का नाम चेंज करके हम इंडिया लिखना चाह रहे हैं, इंडिया लिखेंगे। बाद आपको इंटर मारेंगे, CLS कीजिए और dir कीजिए। देखिए हमारी जो है इंडिया राज जो है हट गया, राज दिख रहा है। ये सब हमारे राजा है, राज नहीं है ना। तो इंडिया लिखे हमारे, इंडिया के अंदर क्या लिखा हुआ है? टाइप कीजिए INDIA इंटर मारिए, देखिए बता रहा है